वृंदावन मथुरा जंक्शन आने वाला है। वृंदावन धाम की जय, बरसाना धाम की जय। राधा रानी जल्द से जल्द बुलाओ। ये क्यों? उल्टी के लिए? ये उल्टी के लिए 4 बजे के बाद जो पहाड़ आते हैं तो उसके बाद फिर ये चाहिए। सबको डर लगता है उल्टी से। वृंदावन आए तो हमारी जीभ और हमारा जो तन है उसकी शुद्धि हो गई, लाइक अंदर से भी शुद्धि हो गई तुलसी पात्र से। बहुत धूप है यार, बहुत गर्मी है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम मुंबई से निकले हैं उत्तराखंड जाने के लिए, और फिलहाल हम पहुंचे कोटा जंक्शन। सो रहा है, पापा उठ गए थे सुबह, दोबारा सो गए। अरे उठो, गुड मॉर्निंग। हाँ, कोटा आया है अभी। पापा तो उठ के फ्रेश हो गए, रेडी हो गए सब। सबकी सुबह हो चुकी है, यहाँ पे सब उठ गए। पापा बात कर रहे हैं मम्मी से और मैंने चेंज कर लिया क्योंकि अब कल तक ट्रैवल करना है ना, तो थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए। धूप भी आ रखी है, यहाँ अच्छा मौसम है, बाहर ठंडा है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है जितनी मुंबई में है। कल मैंने एक ही रोटी खाई थी, अभी 2 रोटी बची है, खा लो। तो रोटी सब खा लेंगे, वो भी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। लंच हम देख लेंगे वहीं जाके दिल्ली में। दिन के 2 बजे हम पहुंच जाएंगे, 6 बजे की बस है वहाँ से, और अभी 11 बजे मथुरा आने वाला है। वीडियो एडिट करते करते मैंने थोड़ा सा नैप ले लिया, और मैंने अलार्म लगाया था 11:30 का, क्योंकि वृंदावन मथुरा जंक्शन आने वाला है, तो हम नमन तो ज़रूर करेंगे। और उसके लिए मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, हाथ मुँह धो लिया था, फ्रेश हो गई थी। तो चलो मथुरा। वो लोग खड़े हैं ऑलरेडी उतरने के लिए। पापा कहाँ है पता नहीं। पापा मथुरा आया? मथुरा ही है। मथुरा, अरे वाह। नहीं नहीं सोई थी। वृंदावन धाम की जय, मथुरा जंक्शन की जय, राधा रानी की जय। वृंदावन धाम रत्न मंदिर झलकाला, बांसी बजावे शाम को। तो ऐसे कहा जाता है कि अगर आप बैग पैक कर लेते हो, आप पूरी तैयारी करके आप ट्रेन भी बोर्ड कर लेते हो, फिर आप पहुंच जाते हो मथुरा, और वहां से आप वृंदावन के लिए जा रहे होते हो, और अचानक आपको कुछ इमरजेंसी आ जाती है जिससे आपको दोबारा से जाना पड़ता है, तब आपको ठाकुर जी बुलाते हैं। और अगर आप अच्छे से जाते हो, दर्शन हो जाते हैं आपके, बरसाना भी जा रहे हो, वृंदावन परिक्रमा कर रहे हो, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हो, तो ऐसा कहा जाता है कि श्री जी ने आपको बुलाया था, इसलिए ही आप वृंदावन आए हो। तो अभी जो हमारा फेस चल रहा है वो ठाकुर जी वाला है कि हमने सामान पैक किया है, हम पूरा उत्तराखंड ये वो सब घूम के आएंगे। एज पर प्लान हम वापस आएंगे वृंदावन के लिए यहाँ पर, लेकिन अभी तक राधा रानी की कृपा हुई है कि नहीं ये बाद में पता चलेगा जब हमारे दर्शन हो जाएंगे और हम एक पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड करेंगे। तो अभी फिलहाल ठाकुर जी वाला चल रहा है ये। कब से वृंदावन की तरफ देख रहे हैं और जप रहे हैं, कुछ हाथ भी कांप रहे हैं उनके। कोई नहीं, लाडली जो कृपा करेंगी आप पर जल्दी। आइए आइए, ट्रेन चल रही है, आइए। लाडली जी के लिए इतना प्रेम।
जय हो वृंदावन धाम की जय, बरसाना धाम की जय। राधा रानी जल्द से जल्द लाओ। मेरी श्री जी के प्रति इतनी सुंदर भाव देख के अच्छा लगता है मुझे। सब इतना प्रेम करते हैं ना राधा रानी से। है भी इतनी अच्छी, इतनी भोली है। आप यही वृंदावन में रहते हैं? अरे वाह, बहुत सुंदर। जब भी दिल्ली जाते तो बुक लेके बैग में जब ब्रह्मचारी प्रभु जी आए, उन्होंने हमें एक तुलसी का पत्र दिया, और जो इस्कॉन के हमारे ठाकुर जी है कृष्ण बलराम, उनकी चरणों की तुलसी थी वो, और राधा श्याम सुंदर का इत्र हमारे हाथों में लगा कर गए, तो वो भी सुगंधी आ रही है उसकी। तो हम वृंदावन आए तो हमारी जीभ और हमारा जो तन है उसकी शुद्धि हो गई, लाइक अंदर से भी शुद्धि हो गई तुलसी पात्र से, भगवान के चरणों की, और राधा श्याम सुंदर के इत्र से हमारा तन भी सुगंधित हो गया। अच्छी शुरुआत हुई है, मतलब ये भगवान एक एक स्टैम्प दे रहे हैं। कल तक मैं कह रही थी ना कि मैंने पाप किया होगा तो मुझे नहीं बुलाओगे, तो अब ये थोड़ा ऐसे हो रहा है कि तुम्हारी जो उत्तराखंड वाली भी सफ़र है वो भी बहुत अच्छा जाएगा, मैं तुम्हारे साथ भी हूँ। तो हम भगवान को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, तो आप देखना कि हमारे साथ क्या क्या चमत्कार होंगे। पहुंच गए निजामुद्दीन। मुझे दिल्ली आके पता नहीं एक अलग ही फीलिंग आती है। कैसी आती है ये मैं बता नहीं सकती, पर अलग लगता है। अलग से मेरा मतलब है अजीब लगता है थोड़ा सा। एक्चुअली हमारी बस है 6:30 की, और अभी 3 बज रहे हैं। 3.5 घंटे हमें वेट करना है, और यहाँ से बस स्टैंड काफी पास है, तो हमने सोचा पहले यही आते हैं, कुछ खा लेते हैं। खाने में मंगवाया है इडली, डोसा और छाछ। क्या हल्का हल्का मंगवाया, बिकॉज ट्रैवल करना है, बस में इतनी देर बैठना है, तो थोड़ा लाइट रहेगा तो अच्छा लगेगा ट्रैवल करने में। अब बहुत ऐसे लग रहा है ना खा पी के नींद आ रही है, पर आज रात को सोना नसीब नहीं है। हालत होने वाली है बस में। बस गाँव जाना बहुत पसंद है, पर वो जो ट्रैवलिंग होती है ना यहाँ से बहुत मुश्किल होता है। बहुत धूप है यार, बहुत गर्मी है। गर्मी पड़ती है ना, यहाँ देखो कूलिंग जोन बना रखा है। एक्चुअल में गर्मी बहुत है यार, मुंबई में ये सब नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं होती, वहाँ पसीना होता है बस। हाँ जाएगी इसके अंदर क्या? चली जाएगी तो ये क्यों? उल्टी के लिए? ये उल्टी के लिए 4 बजे के बाद जो पहाड़ आते हैं तो उसके बाद फिर ये चाहिए। सबको डर लगता है उल्टी से। विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय, राधा रानी की जय। निकल पड़े हैं। आज हमने ORS पिया, और पापा बहुत खुशी खुशी पी रहे थे, ठीक है। बाद में मुझे बताया कि घर पे पापा, मम्मी, भैया तीनों को लूज मोशन हो गया, और उसका रीजन ये था कि घर पे वो जो बच गया था ना सुंदरकांड का प्रसाद, तो इन्होंने खाया नेक्स्ट डे। मैंने तो स्किप किया मील, मतलब मैं वैसे भी स्किप करती हूँ मोस्टली, तो मैं बच गई, बाकी ये सबको लूज मोशन हो गया था। तो पापा का आज ठीक हुआ है वो ORS पीने से, मुझे पता ही नहीं था, अभी पता चला। कई बार नहीं खाना भी आप बच जाते हो। ये देखो, पिछली बार ना हमारे बस में कोई चढ़े थे ऐसे ही बीच रास्ते से, और उन्होंने बहुत पी रखी थी, ठीक है, और फिर कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है टिकट के, और कंडक्टर से कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, तो उसने कहा कि पैसे नहीं है तो मैं नहीं लेने वाला। फिर उसने बस में खड़े होके सबसे हाथ पैर जोड़े, और सबसे ये कहा कि मतलब कुछ सिंपैथी टाइप का उसने एक पूरी कहानी सुनाई
कि मेरे कोई बीमार है, ऐसा है वैसा है, इसलिए मुझे गाँव जाना है और मेरे पास पैसे नहीं है। और सबने कंट्रीब्यूट करके पैसे दे भी दिए उनको टिकट के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे पास दारू पीने के पैसे हैं पर टिकट खरीदने के नहीं है, फिर तुम सिंपैथी वाला स्टोरी सुनाते हो ताकि लोग एम्पैथी दिखाए और तुम्हें पैसे दे दे। तो पापा और हमने नहीं दिया बिकॉज उसने पी रखी थी। अगर वो सोबर होता तो पापा ने कहा हम दे भी देते, लेकिन पी रखी थी इसलिए वी डिडंट सपोर्ट दैट। फिर सबने उसके पैसे भरे, पूरे बस ने मिलके कुछ पैसे जमा कर करके उसके लिए लिया, टिकट भी लिया और उसको कुछ पैसे भी दिए कि अच्छे से जाओ संभल के। टिकट लोग ना कुछ भी कर सकते हैं। अब आने वाला है टनकपुर और वहाँ से पहाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी। वहाँ बस आधे घंटे रुकती है और हमें फ्रेश होना होता है। सिटी बस स्टेशन टनकपुर आ गए। टनकपुर दुनिया के सारे स्ट्रेस एक तरफ और ये वाला एक तरफ। सच में बहुत अंडररेटेड चीज़ है ये, बट एक्चुअली बहुत ख़तरनाक है क्योंकि अभी हम 7-8 घंटे और ट्रैवल करेंगे। लाइक सुबह के 8 बजे तक, अभी 2:30 बज रहे हैं, 3 से लेके 8, 8:30, 9 भी बज सकते हैं। तो तब तक झेलना, और वो भी गहरी पहाड़ी होती है जो ऐसे होती है ना, एकदम खड़ी पहाड़ी, एकदम वो पहाड़ी झेलना है। और नींद में वो भी, और ये दवाई खा के ना और नींद आती है अभी। तो ऐसे होता है कि बस यहाँ वहाँ जा रही है और एकदम गहरी नींद में आप झूल रहे हो, फिर पेट अंदर से पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा। अब कह रहे हो कि क्या दिखा रही है ये हमें सुबह सुबह। अब शुरू हो रही है हमारी पहाड़ों की जर्नी। ऑल द बेस्ट। जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। 2:45 बज रहे हैं और ये निकल रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सेन्योरिटा, दिल की खता भी है क्या मुझको गिला? पिथौरागढ़ is 147 किलोमीटर। अब 147 किलोमीटर भी सिवा दिल ने किया भी है क्या? आशिक है ये चौनैया, मैं क्या करूं? दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं? आशिक है ये चौनैया। ये उल्टी की गोली का असर है। मैं शूट कर रही हूँ पर मेरी आंखें बंद है, नींद इतनी आ रही है, आंखें खुली नहीं रही है। दीवाना दीवाना है ये दिल, दीवाने ने। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पिथौरागढ़। पहुंच गए। अब जाते हैं हम, जिनके घर फंक्शन है, प्रोग्राम है। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय। मैं इतनी ज़्यादा वीक फील कर रही थी इसलिए मैंने व्लॉग पीछे ही ख़त्म कर दिया, लेकिन यहाँ इतनी चढ़ाई करने के बाद मेरी सारी थकान उतर गई। Hey